जाता है, जीत जाता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हर एक का मकसद अंत्योदय, आखिरी छोर तक पहुंचना। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, खेती और मजदूर, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा बड़ा, महिलाएं, बुजुर्ग, आपका देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, आपके शहीदों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत का मिशन, हर एक के लिए। मेरा मतलब ये मोदी जी का मिशन है कि देश को 2030 तक, 30 से पहले तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का मकसद मोदी जी का है। मुझे पता है पूरी कामयाबी मिलेगी। हरियाणा में घर घर कांग्रेस जाने का अभियान शुरू कर रही है कांग्रेस, घर घर जाने। अरे उसमें क्या, उसमें कांग्रेस ने 2014 से पहले भी शुरू किया था अभियान कि भी घर घर जाएंगे, घर घर बता रही थी मैं घर घर हूँ। क्या हुआ था केंद्र में भी, स्टेट में भी क्या हुआ बताओ? कांग्रेस सिवाय भ्रष्टाचार, परिवारवाद के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, ना वो निकल सकती है। लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब आप एक बार देखें, मुश्किल से मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में, मुश्किल से नौजवान, हमारा हरियाणा का नौजवान खासकर मैं बात करता हूँ, लाइन पर आया, पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में, ईमानदारी में, कि भी ईमानदारी से उसको नौकरी मिल रही है, ईमानदारी से नौकरी, मुश्किल से वो लाइन पर। अब इन्होंने फिर शुरू कर दिया कि पर्ची सिस्टम फिर करेंगे। पर्ची का मतलब, पर्ची सिस्टम, पर्ची उड़ के तो जाएगी नहीं, पर्ची कोई ना कोई लेके जाएगा, पर्ची के साथ खर्ची। फिर से वो काम जो इन्होंने अपने रोहतक के सम्मेलन में कहा कि भाई नौजवानों चिंता मत करो, सरकार आएगी तो हम पर्ची सिस्टम फिर से लागू करेंगे, खर्ची सिस्टम फिर से अरे वो नौजवान जो लाइन पकड़ गया है उसको फिर से उस गंदे रास्ते पर, उस ऐसे रास्ते पर उस नौजवान को डालना चाहते। लेकिन नौजवान, हमारे हरियाणा का नौजवान, युवा युवतियां किसी के बहकावे में नहीं आएंगी और वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ईमानदारी के साथ हर काम को अच्छे से। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, किस प्रकार की तैयारियां? आप जब मेरे से पूछते हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा काम, 500 साल पुरानी समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और हम सबको खुश होना चाहिए। हम पूरे देशवासियों को खुश होना चाहिए, देशवासियों को, कि उनकी प्रेजेंस में वो उसके गवाह हैं कि कितना बड़ा काम हो रहा है। लोग, मैं देखता हूँ, और एक और होड़ लगी है, आप देखेंगे एक ऐसी होड़ कि लोग बाग भजन, कोई भजन बना रहा है, कोई कविता बना रहा है, कोई किसी तरह से वो जुड़ना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मेरे राम मेरे को देखे, मेरे नाम मुझे भी सुने, कि मेरा भी योगदान। तो कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं कहता हूँ, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम, जो सदियों से रुका हुआ काम था, उसको पूरा किया। देश उसका ऋणी रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव का दौरा किया था, तो उनके फोटो पर वहां के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 3 मंत्रियों को वहां पर निलंबित किया गया है। देश के लोगों ने भी विरोध किया था। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक, आप भी हम सब जानते हैं, आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषणों को, उनकी ऑनलाइन स्पीचों को अगर सुनते हो तो बहुत सारी चीजें। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग हम बाहर जाके करते, विदेशों में जाकर जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, उनमें हमें विचार करना चाहिए कि अपने देश में ही करें, अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें। कितना करोड़ों करोड़ खर्चा, लोग बाहर जाते हैं, कोई सिंगापुर जाता है, कोई यूके जाता है, कोई यूएसए जाता है, तो बाहर जा करके लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। और मोदी जी की उस अपील के बाद उसमें बहुत बदलाव आया। लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, लोगों ने आगे बढ़ करके कहा है कि हम अब देश में डेस्टिनेशन वेडिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, मालदीव, मोदी जी जब मालदीव गए हैं तो मालदीव को देखा होगा आपने, जो उसकी पिक्चर्स आई है, सॉरी इसकी लक्षद्वीप की जो पिक्चर आई है आपने देखा होगा। लक्षद्वीप कितना सुंदर है, हमारा कश्मीर कितना सुंदर है, लक्षद्वीप कितना सुंदर है। उस सुंदरता को दर्शाया है मोदी जी के पिक्स में कि हम अपने देश को समझें, हम अपने देश की सुंदरता को समझें, हम अपने देश के टूरिज्म को समझें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे आने वाले समय में लक्षद्वीप में कितना बदलाव आएगा टूरिज्म में।